हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों के साथ जो किया है उसके लिए आप हमें माफ कर दें। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपके साथ उन अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे जिसकी तलाश ने आपको शांति नहीं दी है। ये बोल है जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर के, जो वो तंजानिया के लोगों से बोल रहे थे। वो तंजानिया के लोगों से भावुक होकर माफी मांग रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दरअसल औपनिवेशिक काल के दौर में कई यूरोपीय देशों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और जिसे आज के दौर में माफी मांग लेने के बावजूद भी भुलाया नहीं जा सकता है। वो विध्वंस आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिसने सालों से लोगों को सोने नहीं दिया है। उस शोषण को कोई भुलाए भी तो कैसे, जिसने न केवल वर्तमान बल्कि भूत और भविष्य सभी तबाह किए हैं। अगर इस तबाही को भुलाया जा सकता तो दुनिया में आज न होलोकॉस्ट डे मनाया जाता और न ही भारत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाता। इतिहास ने ऐसी ही कई बर्बरताएं देखी हैं। बहुत से द्वंद्वों से मानव जाति आज तक लड़ती आई है, मगर अब दौर बदलते ही विश्व के सारे शोषित लोग अपने शोषणकर्ता से एक स्वर में माफी मांगने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उस दौर के शोषणकर्ता देशों ने अब अपनी तरफ से कोशिश शुरू भी कर दी है। असल में गुनाहों की माफी मांगने से भले ही माफी ना मिले, लेकिन माफी मांग लेने से मन जरूर हल्का हो जाता है। और कुछ ऐसा ही सोचकर शायद जर्मनी ने भी तंजानिया से माफी मांगी है। बीते दिनों जब जर्मनी के राष्ट्रपति स्टीनमेयर तंजानिया के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आपके पूर्वजों के साथ जो किया उसके लिए आप हमें माफ कर दें। अब आप पूछेंगे कि आखिर जर्मनी तंजानिया से किस बात की माफी मांग रहा है? ऐसा क्या किया था जर्मनी के पूर्वजों ने जिसके लिए जर्मनी के राष्ट्रपति को अब माफी मांगनी पड़ रही है? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए देंगे, मगर पहले एक नजर तंजानिया पर डाल लेते हैं। दरअसल तंजानिया या संयुक्त गणराज्य तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में केन्या और युगांडा से, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से तथा दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से लगती है। वहीं पूर्व में इसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। तंजानिया को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ सबसे पुरानी कुछ मानव बस्तियों का पता लगाया गया था। साथ ही यहाँ लगभग 2 मिलियन वर्ष से भी पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये पालना भीषण औपनिवेशिक शोषण का शिकार भी हुआ था। दरअसल यूरोप के कई देशों ने तंजानिया के संसाधनों को खोदकर उसके सीने को छलनी कर दिया था। बात 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच शिराजी युग के नाम से जाने जाने वाले काल की है, जब ये कभी एक फलता फूलता देश हुआ करता था। मगर औपनिवेशिक शासन के दौरान ऐसे भीषण शोषण का शिकार हुआ कि ये गरीबी और भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। तत्कालीन समय में तंजानिया के विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1300 के दशक की शुरुआत में जब इब्न बतूता ने इसके किल्वा इलाके का दौरा किया तो इसे उसने दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया था। इसके अलावा आर्थिक रूप से इसकी संपन्नता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि किल्वा शहर पैसे का उपयोग करने वाले दुनिया के शुरुआती व्यापारिक शहरों में से एक था। लेकिन जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पूर्वी अफ्रीकी तट पर पहुंचा तो अफ्रीका की किस्मत बदलनी शुरू हो गई और यहीं से तंजानिया की बदहाली का दौर शुरू हुआ। 1525 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने तंजानिया के कई तटों को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद इसका ज़ांज़ीबार द्वीप दास व्यापार का केंद्र बन गया और धीरे धीरे तंजानिया पुर्तगाल, ओमान, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे सभी औपनिवेशिक देशों के शोषण का शिकार होता गया। लेकिन इनमें जर्मनी के औपनिवेशिक शासन के दौरान तंजानिया पर उसने जो बर्बरता की उसके दाग आज तक नहीं धुल पाए हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि तंजानिया में औपनिवेशिक काल के दौरान जर्मन औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा किए गए दमनकारी कामों से लगभग 3 लाख लोग मारे गए थे। साल 1884 से 1885 के बर्लिन सम्मेलन के बाद जर्मनी ने अफ्रीका में कई उपनिवेशों का अधिग्रहण किया। इसे जर्मनी पूर्व अफ्रीका नाम दिया गया। इसमें आज के तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी और मोजाम्बिक के हिस्से शामिल थे।
अब चूंकि औपनिवेशिक शक्तियों का मुख्य उद्देश्य अपने मूल देश का विकास कर उपनिवेशों के संसाधनों का दोहन करना था, तो जर्मनी ने भी ऐसा ही किया। अपने मकसद की पूर्ति के लिए जर्मनी ने हिंसक दमनकारी नीति अपनाई। बल्कि जर्मनी ने न केवल हिंसक नीतियों के द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए कई तरह के टैक्स भी लगाए, साथ ही जबरन बेगारी भी कराई। और इससे इतर जिस नीति ने तंजानिया के लोगों का सर्वाधिक शोषण किया, वो नीति वर्ष 1902 में जर्मन पूर्वी अफ्रीका के गवर्नर काउंट एडोल्फ वॉन गोडजेन द्वारा अपनाई गई थी। दरअसल उसने तंजानिया के ग्रामीणों को नकदी फसल के रूप में जबरन कपास उगाने का आदेश दिया। इससे तंजानिया में जर्मनी का विरोध बढ़ गया। दरअसल इस नीति के कारण एक तरफ तो वो कमरतोड़ मजदूरी करने के लिए बाध्य हो गए, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों को काम करने के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ा और इसके कारण महिलाओं पर भी बोझ बढ़ा। इससे तंजानिया का सामाजिक आर्थिक ढांचा कमजोर पड़ गया। साल 1905 में क्षेत्र में आए सूखे के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई और परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 में तंजानिया में विद्रोह भड़क गया। इस विद्रोह का नेता किंजिक टाइल नग्वाले था। इस दौरान तंजानिया के मूल निवासियों ने आध्यात्म और जादू का सहारा लेकर मजबूत एकता दिखाई और जर्मन सैनिकों पर अपने प्राचीन हथियारों द्वारा हमला बोल दिया। अपने सिर के चारों ओर बाजरे के डंठल पहने हुए, टोपीदार बंदूकों, भालों और तीरों से लैस होकर उन्होंने जर्मनों को अपने यहाँ से बाहर भेजने का प्रण ले लिया था, मगर अफसोस वो कामयाब नहीं हो सके और जर्मन बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सके। इसके बाद जर्मनों की असली बर्बरता तब सामने आई जब विद्रोहियों से बदला लेने के लिए उन्होंने गांव-गांव जाकर फसलों और अन्य खाद्य स्रोतों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण पूरे तंजानिया में भयानक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और माना जाता है कि इस अकाल से लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और यही वो घटना है जिसके कारण जर्मनी के राष्ट्रपति ने तंजानिया से माफी मांगी है। हालांकि इस विद्रोह के बाद भी तंजानिया जर्मनी से आजाद नहीं हो सका था। तंजानिया को जर्मनी से आजादी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिली, जब वर्साई की संधि के बाद ये हिस्सा ब्रिटिश शासन के तहत आ गया। लेकिन पूरी तरह से तंजानिया अंततः वर्ष 1961 में आजाद हुआ। वैसे ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने पहली बार अपने किसी उपनिवेश से माफी मांगी है, बल्कि इससे पहले भी जर्मनी ने साल 2021 में नामीबिया से माफी मांगी थी। जर्मनी ने नामीबिया के साथ एक समझौते के द्वारा अपने औपनिवेशिक युग के दौरान हुए नरसंहार को नरसंहार के रूप में मान्यता दी थी। साथ ही वो प्रभावित समुदायों की मदद के लिए धन मुहैया कराने की भी पेशकश कर चुका है। तो ऐसे में साफ है कि जर्मनी अपनी औपनिवेशिक विरासत को छोड़कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की राह तलाश रहा है। जर्मनी की तरह अगर सभी पूर्व में औपनिवेशिक शक्ति रहे देश अपने उपनिवेशों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आज विश्व में व्याप्त कई समस्याओं के हल निकल पाएंगे। इससे अल्प विकसित या विकासशील देशों को जहां विकसित देशों का सहयोग मिलेगा, तो वहीं इससे सदियों से व्याप्त विभिन्न देशों की कड़वाहटें भी दूर हो सकेंगी। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को समाप्त करते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वर्तमान देशों को अपने पूर्व उपनिवेशों से क्षमा मांगनी चाहिए। तंजानिया जर्मनी के संबंधों के आलोक में इस कथन की तार्किक विवेचना कीजिए।